हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवे। और अब हम हमारी स्टैटिक जीके की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। स्टैटिक जीके एसएससी के ऑल एग्ज़ाम में आती है और आगे भी आती रहेंगी, जैसे कि आप सभी को पता है। और आज हम शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकारों के बारे में जानेंगे। क्लासिकल डांस और किस कलाकार ने कौन सा अवार्ड जीता है, कब जीता है, किस वर्ष जीता था, उन सभी के बारे में आज हम आपको बता। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है और नाट्य शास्त्र को ही हम पंचम वेद माना जाता है। हमारे शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, पर संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है और 9वां हमारा शास्त्रीय नृत्य छऊ को माना गया है। संगीत अकादमी नाटक के द्वारा अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, तो हम 8 ही बताएंगे। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई थी और छऊ को हम अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, सेमी क्लासिकल डांस। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सूची में इसे 2010 में शामिल किया गया था। गाइस, यूनेस्को की स्पेलिंग गलत है तो आप देख लेना। आगे हम देखते हैं हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य। भरतनाट्यम सबसे पुराना है, जो 2000 वर्ष पुराना है और इसका राज्य तमिलनाडु है। उड़ीसा इसका राज्य है। मणिपुरी डांस का मणिपुर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का आंध्र प्रदेश। कथक क्लासिकल डांस का उत्तर प्रदेश। कथकली का केरल और मोहिनी अट्टम का भी केरल है। शास्त्रीय हमारा असम से है, जो सबसे नया है और 2000 में जुड़ा है और 500 वर्ष पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य है। और इनके हम दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। कहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर दिशा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु हमारे साउथ में पड़ता है, उड़ीसा साउथ ईस्ट में पड़ता है, मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है हमारा, और आंध्र प्रदेश साउथ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश नॉर्थ में पड़ता है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कथक ये उत्तर दिशा में, इस तरह से क्वेश्चन, उत्तर दिशा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो हम कहते हैं कथक। और केरल, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल में है, जो साउथ दिशा में है, और असम हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो जैसे कि नॉर्थ साइड पे हमारा एक क्लासिकल डांस है जो है कथक। साउथ में हमारे 4 क्लासिकल डांस है और नॉर्थ ईस्ट में हमारे 2 क्लासिकल डांस है, मणिपुरी और असम। और साउथ ईस्ट में हमारा एक क्लासिकल डांस है, वो है उड़ीसा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं। भरतनाट्यम, इसका पुराना नाम सादिर था। अन्य नाम इसका दासी अट्टम है और अग्नि नृत्य है। दासी अट्टम है इसलिए क्योंकि पहले ये नृत्य मंदिर में किया जाता था, जिसमें से वहाँ की ही प्रजाओं में से किसी लड़की को दासी बना के उसे मंदिर की सेवा के लिए रखा जाता था, सारी उम्र के लिए। और भरतनाट्यम के बारे में जानकारी हमें शिल्पादिकारम से मिलती है, जिनके लेखक है इलिंगो आदिगल। और अभिनय दर्पण से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिनके लेखक है नंदी केश्वर।
और भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ में आला रूपी से होता है। जब हम भरतनाट्यम को शुरू करते हैं तो उसका स्टार्टिंग आला रूपी एक डांस फॉर्म होती है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। आगे कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है और नृत्य का अंत तिल्लाना या थिल्लाना पर होता है। जैसे कि हमने देखा भरतनाट्यम का स्टार्टिंग स्टाइल होता है आला रूपी और इसका एंड में हम डांसिंग स्टाइल होता है तिल्लाना या थिल्लाना बोलते हैं उसे। भरतनाट्यम में जो शिक्षक होता है उसे नटुवार कहते हैं, जो कविता पाठ करता है और धुन के लिए हम इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं। और भरतनाट्यम डांस फॉर्म शैव धर्म को संबंधित है, मतलब शिव धर्म से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली कला क्षेत्र है, वजूबूर है और कला मंडलम है, ये 3 शैली है। और भरतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को इस क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए दासी बनाया जाता था और ताउम्र उन्हें वहीं पे रखा जाता था और कुछ लोगों के द्वारा उनका शोषण भी होता था वहाँ पे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया था। और फिर नेहरू जी की सत्ता आने के बाद इस भरतनाट्यम की दासी प्रथा को फिर से शुरू किया गया था। अब हम जानते हैं भरतनाट्यम के कलाकारों के बारे में। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम के कलाकार है और लीला सैमसन। नेक्स्ट रुक्मणी देवी अरुण डेल जो राज्यसभा की नामित पहली नर्तकी भी है और 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी भी इन्हें कहा जाता है। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण मिला था। सबसे कम उम्र में इन्हें पद्म भूषण मिला था। सोनल मानसिंह को ही 2023 में पद्म विभूषण मिला था और सबसे कम उम्र थी इनकी तब भी। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1992 में दिया गया था और संगीत अकादमी पाने वाली यह पहली नर्तकी भी बनी थी। और आला मेल वैली दूसरी सबसे कम उम्र में पाने वाली पद्मश्री नर्तकी हैं और सबसे पहले पद्मश्री जिन्हें मिला था वह वैजयंती माला थी। उन्हें भी सबसे कम उम्र में ही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया था भरतनाट्यम नृत्य के लिए। आगे पद्म सुब्रमण्यम भी, एस.के. सरोज, आला मेरलवल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, हेमा मालिनी, वी दोरोस्वामी, मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण, ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। टी बालाकृष्ण सरस्वती जिन्हें पद्म भूषण 1957 में मिला था और पद्म विभूषण 1977 में मिला था। मीनाक्षी सुंदरम पल्लई, इन्होंने पाडानोलर स्कूल की शुरुआत तमिलनाडु में की थी और उनके ये संस्थापक थे। आर मुथु कन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था और यही भरतनाट्यम की अंतिम देवदासी थी। तो नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी जो उड़ीसा का है।
उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का जनक पंकज गुरु चरणदास है और इस नृत्य शैली को भगवान जगन्नाथ की पूजा की यात्रा से संबंधित माना जाता है। यह नृत्य भगवान कृष्ण से संबंध है। इसे औरीली भी कहा जाता है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य को औरीली भी कहा जाता है। शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत मोक्ष पर होता है। महारियो समुदाय द्वारा इसे किया जाता है। उड़ीसी में जो महारियो समुदाय होता है वही उड़ीसी नृत्य करता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है और यहाँ की नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के स्टाइल को हम त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। जयंतिका ने 5 भाग्य मुद्रा विकसित की थी। उड़ीसी के कलाकार केलुचरण महापात्रा, जिन्हें उड़ीसी नृत्य का रिवाइव भी कहा जाता है, जिन्होंने उड़ीसी नृत्य को पुनः जीवित किया था। इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला था और पद्म भूषण 1988 में और पद्म श्री 1974 में। जैसे कि पूछा जाता है कि उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के वो कौन से कलाकार हैं जिन्हें तीनों ही भारत के रत्नों से सम्मानित किया गया था। वो केलुचरण महापात्रा है। 1993 में इन्होंने सृजन स्कूल खोला था। आगे माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, मोहन महापात्रा। जैसे कि हम यहाँ पे जितने भी महापात्रा नाम के कलाकार होंगे वो उड़ीसी से ही संबंध रखेंगे। सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, दुर्गाचरण रणवीर, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, मायाधर राउत, रविंद्र अतिबुद्धि और देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, चितरंजन राउत, स्नेहा प्रिया समापात्रे, अर्पणा गायत्री पांडा, देवाशीष पटनायक, इंद्राणी रहमान। ये पूर्व मिस इंडिया थी इंद्राणी रहमान, जो भरतनाट्यम की भी कलाकार है उड़ीसी की, और कुचिपुड़ी और कथकली तीनों में ही ये डांस, क्लासिकल डांस आता है। और उड़ीसी नृत्य को जिन्होंने फॉरेन कंट्री में भी प्रदर्शित करा था उनका नाम इलियाना सिटारिस्ट है, जो इटली की रहने वाली है। 2006 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया था। अगला क्लासिकल डांस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसमें भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। इनकी 3 प्रमुख शैली है, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इस शास्त्रीय नृत्य में इन सभी को दर्शाया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में रासलीला को पहली बार 1779 में निगंथो चिंगथांग खोम्बो ने शुरू किया था। जोगाई और चोलेम मणिपुरी नृत्य के 2 भाग हैं। इसमें कलाकार बेलनाकार की स्कर्ट पहनता है जिसे
यूटीआई भी कहा जाता है। तो इसमें मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें जो हमारी वेशभूषा होती है बेलनाकार होती है, जिसे यूटीआई भी कहा जाता है। मणिपुर के कलाकार, मणिपुर में के कलाकार छावेरी बहनें, जिनके गुरु हैं विपिन सिंह, इन्हें फादर ऑफ मणिपुरी नृत्य कहा जाता है, जिन्होंने मणिपुरी नृत्य को देश भर में आगे पहुंचाया था। छावेरी बहनें, जिसमें दर्शना, नयना, सुरवर्णा और रंजना है। और आगे गुरु अमली सिंह भी है। जैसे कि मणिपुरी नृत्य में हम जितने भी सिंह और देवी होंगे वो सभी मणिपुरी कलाकार होंगे। और उड़ीसी में महापात्रा, ये सब कलाकार आए थे। चलिए शुरू करते हैं। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, थाम्बल यामा, निर्मला मेहता, गुरु अमूबी, राजकुमार संगजीत सिंह, बिम्बाती देवी, नीलेश्वर मुखर्जी, श्रुति बंदोपाध्याय, टी इम्बुमुखी देवी, अखम लक्ष्मी देवी, अलम इंदिरा देवी, आतम सिंह, रीता देवी, एस नियो सखी देवी, लता सना देवी, उर्मिका बेम देवी और पी रीपा देवी। जितने भी देवी और सिंह सरनेम हैं वो सभी मणिपुरी कलाकार से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं, कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो हमारा राज्य आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। आंध्र प्रदेश के ज़िले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पे रखा गया था। जैसे कि एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो आंध्र प्रदेश का किस ज़िले से संबंधित है, तो कृष्णा ज़िले के गांव कुचेलापुरम के नाम पर है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भागवत और पुराण दोनों के आधार पर माना जाता है। और पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य का प्रचलन किया जाता है, जिसे तरगम कहते हैं। पीतल की जो तस्करी होती है उसके ऊपर हम पैर रखते हैं, तो इस नृत्य की शुरुआत हम इस तरह से करते हैं, इसे तरगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं साम, पाद, पड़ी, कोप्पू, कांतेरा और नागबंध है। कुचिपुड़ी के पैरों की मुद्रा जिसे हम समपाद कहते हैं, मणि कोप्पू कहते हैं और कांतेरा कहते हैं और नागबंध। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में संगीत कर्नाटक संगीत ही पेश किया जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामा कल्पम नाटक की रचना की। नृत्यकों को भगवतालु के नाम से जाना जाता है। इसमें जो नृत्यक होते हैं उन्हें भगवतालु कहते हैं। मंडूक शब्द कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में मेंढक की कहानी से संबंधित है। इस नृत्य में हम मंडूक शब्द में मेंढक की कहानियों को प्रस्तुत करते हैं। पुरुष कलाकार की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं जो वेशभूषा वो पहनते हैं उन्हें बगलबंदी कहा जाता है। और कुचिपुड़ी के कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की भी कलाकार है और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है। इन्हें कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। पद्म विभूषण इन्हें 2016 में मिला था। पद्म भूषण इन्हें 2001 में मिला था। पद्म श्री 1967 में मिला था।
और इन्होंने एक बुक इनके नाम पे है जिसका नाम है अ पैशन ऑफ डांस फॉर डांस। अन्य कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण और वेम्पंथी चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, पाशुमार्थी विट्ठल, भारती विट्ठल, एन शैलजा, एम उषा गायत्री, मल्लिका साराभाई, अर्पणा सतीसन को 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टी रेड्डी लक्ष्मी और एम सत्येंद्र नाथ। वेम्पथी चिन्ना सत्यम जो कुचिपुड़ी के शास्त्रीय कलाकार हैं, उन्होंने कुचिपुड़ी अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक का राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस शास्त्रीय नृत्य में मुगल परंपरा के बारे में भी जानकारी मिलती है। कथक जिसका अन्य नाम नटवरी कथाकारों का नृत्य कहा जाता है, यह राधा कृष्ण की कथा पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की मुख्य प्रमुख विशेषता है। घुंघरू कथक के कलाकार घुंघरू पहनते हैं और जब ये नृत्य करते हैं तब ये चक्कर घूमते हैं, तो इसकी एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। यह शास्त्रीय शैली 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोखे द्वारा पुनर्जीवित की गई थी। कथक और उसके कलाकार कथक में जितने भी महाराज जिनके सरनेम में महाराज आएंगे वह सभी हम कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार से संबंध रखते हैं। जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीतारा देवी, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कालिका प्रसाद, प्रेरणा देशपांडे, नंदिनी सिंह, रोशन कुमारी, राजाकरण नायक, प्रेरणा श्री माली, राजेंद्र गंगानी, राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट, श्यामा भाटे, रोहिणी भाटे, सरस्वती सेन, वंदना सेन, कुदुम्बिनी लाखिया ने कदम नाम से एक स्कूल की स्थापना की है। ललिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना और जगदीश गंगानी अस्थाना महाराज, ये सभी कथक के कलाकार से कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। तो हमारे आज चार शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने आज आपको बताया है। अगला पाठ आगे के 4 नृत्यों के बारे में आगे जानेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप बताइए और आगे इस क्लास को कंटिन्यू हम रखेंगे। आप ऐसे ही लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।